उर्दू खबर के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, माजी के मशहूर ज़माना सिंगर माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। इसकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानियां इस कदर दिलचस्प हैं कि आज 15 साल गुजर जाने के बावजूद भी वो कहीं न कहीं अपना असर रखती हैं। इसकी ज़िंदगी इस कदर कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी कि इसकी मौत भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गई। यहाँ तक कि इसकी मौत के हवाले से दुनिया भर में कई डेथ थ्योरीज मशहूर हो गईं। वैसे तो कई मरतबा ये खबर भी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है कि माइकल जैक्सन मरा नहीं है बल्कि कहीं रूपोश है। किसी थ्योरी के मुताबिक वो कर्जों में इस कदर जकड़ा हुआ था कि उसे दुनिया से छुपना पड़ा और उसने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई। लेकिन हाल ही में ये बात एक ऐसे जराये से सामने आई है कि जिसने दुनिया को एक मरतबा फिर हैरान और परेशान करके रख दिया है। खबर कुछ यूं है कि आलमी सतह पर मशहूर गुलकार, सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर एकॉन ने गारंटी से कहा है कि माइकल जैक्सन ना सिर्फ जिंदा है बल्कि एक शानदार कम बैक के लिए बिल्कुल तैयार है। एकॉन के साथ काम करने वाले बाकी प्रोड्यूसर्स ने भी माइकल जैक्सन के फैंस को यकीन दहानी करवाई है कि जल्द ही वो लोग माइकल जैक्सन को अपने सामने देखेंगे। अब इस खबर में किस हद तक सच्चाई है और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक की बदौलत जान से जाने वाला हर दिल अजीज माइकल जैक्सन 15 साल तक मंजर-ए-आम से गायब रहा हो और अभी तक जिंदा हो। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम इसी खबर की सच्चाई जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सिंगर एकॉन अपने दावे में किस हद तक सच्चा है और इसे ये खबर फैलाने की जरूरत क्यों पेश आई। मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले माइकल जैक्सन की जिंदगी पर एक नजर डालते चले। नाज़रीन, कहा जाता है कि अमेरिका के एक स्याह फार्म घराने से ताल्लुक रखने वाले माइकल जैक्सन को बचपन से ही मौसीकी का शौक था। उसने अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर एक बैंड बनाया था और अपने कैरियर का आगाज गिरजाघरों और सड़कों पर गाने गाकर किया। अपने खुद के गाने बनाकर इसने बिल आखिर अपना पहला एल्बम लॉन्च किया जो बदकिस्मती से बुरी तरह नाकाम हो गया। इस नाकामी ने भाइयों में फूट पड़वा दी और माइकल जैक्सन ने नाराज होकर अपना घर और शहर छोड़ दिया। फिर सुनने में आता है कि 20 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपना नया एल्बम निकाला जिसने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और दिनों में माइकल जैक्सन करोड़ों लोगों में मकबूल हो गया। इस पहले एल्बम के बाद इसकी कामयाबी के आगे कोई रुकावट बाकी नहीं रही। 5 साल बाद अगले एल्बम ने 65 मिलियन की फरोख्त के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज तक माइकल जैक्सन का रिकॉर्ड कायम है। प्यारे दोस्तों, कामयाबी, शोहरत, पैसे और लोगों की इसके लिए दीवानगी ने माइकल जैक्सन की शख्सियत को पूरी तरह बदल दिया। अब इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगा था। वो अपनी स्याह फार्म लुक की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार था। बुनियादी तौर पर हुस्न प्रस्त होने की वजह से भी वो अपने चेहरे के खदोखाल और अपनी स्याह रंगत से नफरत करता था। चुनांचे उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपना लुक तब्दील करवा लिया, लेकिन इसके एहसास कमतरी ने इसे कहीं चैन नहीं लेने दिया। इसने बेतहाशा प्लास्टिक सर्जरियां करवाई, यहाँ तक कि वो सर से पांव तक मुकम्मल बदल चुका था और गोरी चिट्टी रंगत वाला एक खूबसूरत नौजवान बन चुका था। इसी दौरान इसका हर आने वाला गाना दुनिया भर में धूम मचाता रहा। वो अपने लाइव कंसर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता था। इसके डांस का नया अंदाज और मून वॉक दुनिया के हर नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए पसंदीदा बन चुकी थी। हत्ता कि आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी लोग माइकल जैक्सन और इसके अनोखे अंदाज को नहीं भूलते। नौजवान नस्ल में से कोई न कोई आज भी इससे इंस्पिरेशन लेता है। नाज़रीन, जहां एक तरफ माइकल जैक्सन की आधी दुनिया दीवानी हो चुकी थी, उसके कंसर्ट्स में करोड़ों की तादाद में लोगों का जमे गफीर होता था। यहां तक कि इसके कंसर्ट्स के बाहर हजारों एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और हवाई जहाजों से फिजाई निगरानी करने के इंतजाम किए जाते ताकि इस कदर लोगों के रश में हादसात से बचा जा सके। इस कदर शोहरत और लोगों के दीवाना वार प्यार की वजह से माइकल जैक्सन मगरूर से मगरूर तर होता चला गया। इसके साथ साथ अपने मुतल्लिक अनसिक्योरिटी का शिकार भी होता गया। एक नजूमी ने उसे बताया कि वो 70 साल की उम्र तक जी पाएगा, जबकि वो अमर होना चाहता था। चुनांचे अपनी दौलत को बेदरेग लुटाते हुए उसने अपने लिए डॉक्टरों की एक टीम मुकर्रर की जो मुस्तकिल उसके साथ रहते और आए रोज उसे सप्लीमेंट्स दिए जाते और मुसलसल मेडिकल चेकअप्स होते रहते थे। यहाँ तक कि वो सोता भी ऑक्सीजन के एक टेंट में था, इस सोच के तहत कि कहीं सोते में उसका सांस बंद ना हो जाए या कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। गर्ज उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए सर तोड़ कोशिश की। वो दस्ताने पहने बगैर किसी से हाथ नहीं मिलाता था और ना ही मास्क पहने बगैर घर से बाहर निकलता था। उससे मिलने के लिए भी चंद मखसूस लोगों को ही इजाजत थी। स्याह फार्म लोगों को तो उसके घर आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी।
इन सारे हालात और अपनी कई तरह की नफ्सियाती उलझनों के बायस माइकल जैक्सन न सिर्फ मंशियात का बुरी तरह आदी हो गया, बल्कि वो हम जिन्स प्रस्ती का शिकार भी हो गया। इस मामले में भी वो निहायत अजीबो गरीब हरकतों का शिकार रहा। एक तो वो बेहद कम उम्र लड़कों को अपने पास रखना पसंद करता था, यहाँ तक कि एक कम उम्र के सफेद फार्म लड़के से उसने शादी भी की, जिसकी बाकायदा रसूमात दिखाई गई। और एक मर्तबा एक बिल्कुल नौजायदा बच्चे को बिल्कोनी से गिराते हुए उसकी तस्वीर वायरल हुई, जिसके बारे में उसकी टीम ने वजाहती बयानात जारी किए। इन सारी अजीबो गरीब हरकतों के बावजूद लोगों की दीवानगी उसके लिए कम नहीं हुई। दुनिया भर में मौजूद उसके फैंस उस वक्त शॉक्ड रह गए जब उन्होंने जून 2009 में इसकी अचानक मौत की खबर सुनी। बताया गया कि मेडिसन और मुख्तलिफ तरह की मंशियात की ओवरडोज की वजह से उसका अंदरूनी निजाम बेहद हसास हो चुका था, जो उसकी हरकतें कलब बंद होने का सबब बन गया। इसकी मौत की खबर ने एक तूफान बर्पा कर दिया, यहाँ तक कि जब गूगल ने इसकी मौत की खबर अपने पोर्टल से जारी की तो इसका पूरा सिस्टम डाउन हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंगर एकोन ने ऐसा क्यों कहा कि माइकल जैक्सन जिंदा है। दरअसल एकोन माइकल जैक्सन का बेहतरीन दोस्त रहा है और इन दोनों ने एक साथ गाने भी गाए हैं। इसके साथ साथ माइकल जैक्सन का पुराना स्टाइलिस्ट और इसके गानों के प्रोड्यूसर टेडी रेले ने भी अपने एक ट्वीट में एकोन की बात की तस्दीक की है और कहा कि जब लोग ये कह सकते हैं कि सदियों पुराना सिंगर एलोस प्रेस्ले मरा नहीं बल्कि जिंदा है, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि माइकल जैक्सन जिंदा है। टेडी रेले ने सिंगर एकोन के किए गए ट्वीट का दिफा करते हुए कहा कि माइकल जैक्सन के बारे में ये सोचना कि वो जिंदा है, ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि हमारा अकीदा है और हम वाकईतन ये समझते हैं कि वो कहीं न कहीं आज भी मौजूद है। तो नाज़रीन, टेडी के इस बयान से वाज़े होता है कि इन लोगों ने ये बात सिर्फ अलामती तौर पर जिंदा होने के बारे में कही थी और माइकल जैक्सन के चाहने वालों ने शायद खुशी के मारे इस खबर को फैला दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद फेक न्यूज फैलाने वाले ग्रोह ने इन बयानात से ऐसे नए मतलब निकाल लिए जिनका कोई सर पैर नहीं था। चुनांचे ये समझना कि माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है और कहीं छुपा हुआ है, इसकी मौत के साथ जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज का एक हिस्सा तो जरूर हो सकता है, लेकिन हकीकत हरगिज नहीं। लोग ऐसे ही इस फानी दुनिया को छोड़ जाते हैं और अपने पीछे कई कहानियां छोड़ते हैं, फिर चाहे वो माजी में किंग ऑफ पॉप समझे जाने वाला हर दिल अजीज माइकल जैक्सन हो या गुमनाम से शहर का कोई गुमनाम सा शख्स, अब्दियत किसी को भी हासिल नहीं है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।